आपने तो बहुत खतरनाक कौम के लिए मतलब वार्निंग दी है, रमजान में महंगाई बहुत ज्यादा हो, क्योंकि यार आप देखें ना कि बंदरगाह के ऊपर सैकड़ों कंटेनर इस टाइम रुके पड़े हैं। ठीक है, रीजनेबल बात है, रीजनेबल बात है। हुकूमत को चाहिए कि फौरन उनको क्लियर करे, जो ताजर जो उनका। मुझे तो सबसे बड़ा डर है कि वो इतना ज्यादा उसके ऊपर वो जो है ना डैमरेज पड़ जाएगा कि वो डैमरेज देने के काबिल नहीं होते। वो उसकी कीमत से ज्यादा जो है देखें, दो चीजें पाकिस्तान में कीमत ज्यादा क्यों बढ़ती है। अच्छा, एक तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक खुदा न खासा जिस तरह का ये वाक़या करते हैं, इनकी एक पॉलिसी इतनी जो है ना वो कोई होती नहीं है, मुस्तकिल नहीं होती, हर 10 दिन के बाद वो चेंज कर देते हैं। पोर्ट्स के ऊपर सामान आता है वो रुक जाता है, उसके ऊपर डैमरेज पड़ता है, जितने का सामान नहीं होता उतना डैमरेज पड़ जाता है। एक तो वो कीमत बढ़ जाती है। फिर पाकिस्तान के अंदर अभी पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ी हैं। आप चाइना से एक कंटेनर का जितना किराया कराची बंदरगाह के लिए देते हैं, वही कितना ही किराया आपको कंटेनर का कराची से लाहौर लाने के लिए पड़ जाता है। ठीक है, ये आप ये दोनों चीजें कर लें कि वहां अगर $2 की चीज मिलती है तो हमें कस्टम देने के बाद एक नॉर्मल चीज आपके घर पहुंचती है $6 में। सही है। तो हमें इसके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करनी चाहिए इनके लिए। और ख़ास तौर पे अब देखें उस पर देख भाई जैतून के अंदर कौन सी इंटीग्रेडिएंट्स चाहिए, शहद के लिए कौन सी चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ें ये तो होगी। दूसरी चीज़ें आप ये देखें, सब्जियां, टमाटर, पाकिस्तान ज़राअत का मुल्क है, पाकिस्तान को खुद कफील होना चाहिए। सही, ये भी बाहर से आ रहे हैं, ये बात बड़ी अजीब बात है। अब मैं पिछली दफ़ा भी आपसे बात हमने कितने प्रोग्रामों में जिक्र करते हैं कि भाई ये अच्छी बात है, हम कहते हैं जी मुर्गी पालें, कटी पालें, जो करना है करें, बीज रखें, करें, सब करें, ये छोटा काम छोटे तक करें। लेकिन पाकिस्तान की 80% देहात में आबादी रहती है, उनको जदीद टेक्नोलॉजी दें, उनके लिए ग्रीन हाउस बनाएं। जो सब्जियां तो कम अज़ कम पाकिस्तान में इतनी करें कि इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करें। अगर आपने ये करना है तो, अगर आपने ये डेयरी फार्म का करना है तो फिर सऊदीया की तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखें 25-25 हज़ार गाँव के डेयरी फार्म है, आप उसमें करें, दूध निकालें, लबन बनाएं, लस्सी बनाएं, आप उसको इंपोर्ट के पाकिस्तान में भी यूज़ करें, पाकिस्तान से बाहर भी भेजें। ठीक है, इस तरह के जो है ना वो काम करें। अगर आप समझते हैं कि हमारे पास पैसा कम है, आप एक प्रोजेक्ट बना लें, मसलन उसकी एग्जांपल जो है 5 मिलियन 10 मिलियन आता है, वो बोले जी ये हमारी फिजिबिलिटी है, हम पाकिस्तानी ओवरसीज से गुजारिश करते हैं कि आप $5 का $10 का एक शेयर ले लें। ठीक है, तो पाकिस्तानी हर जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी भी खुशी में छोटे छोटे शेयर खरीद लेगा। मुझे हैरत यहाँ पे ये हो रही है सर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में हमारे इस्तेमाल के हम नहीं बना सकते हैं। सर मैं यही आपके कपड़े से लेकर, आपके जूते से लेकर, सर आप देखें, आपके खाने पीने की अशिया से लेकर सारा आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन फिर बाहर की दुनिया की तरफ फिरदौस भाई दो चीज़ें हैं। एक तो रॉ मटीरियल हमारे पास बहुत है, ठीक है। अब हमारे, मैं जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि रेत से हम लोग गिलास बनाते हैं, तो रेत से हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम कैपेसिटर बनाएं, सिलिकॉन बनाएं, अपना क्या नाम है, कैपेसिटर है आपके पास, ये IC बना लें, तो अपना उसके डायरेक्ट ये चीज़ें जो है उसकी कीमत इतने से जो है ना इतनी बढ़ जाती है, $50 पे चली जाती है। दूसरा आप ये देखें, ख़ास तौर पर अब महंगाई की है, पेट्रोल की महंगाई हो गई है, उससे क्या हुआ है, सिर्फ 9 महीने की बता रहा हूँ कि 7 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगाई है। हमें खुशी नहीं है कि इस तरह की बातें करते हुए, दुख होता है, दिली दुख से कह रहा हूँ, पूरी कौम मुतासर हो रही है। ये टमाटर कर ले, दूध कर ले, चीनी कर लें, दवाइयों के ऊपर आप अंदाज़ा करें, दवाई आदमी मजबूर होकर लेता है। और पाकिस्तान में यकीन माने भाई 80% पाकिस्तान के अवाम जो है, जो अपना इलाज भी खुशदिली से नहीं करा सकते, इतनी इस्तात नहीं होती, वो भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ गरीब आदमियों को दवाई देना तो हल्की सी देना, टीका ले लगाना तो कुछ सस्ता सा लगा देना। यार ये बहुत जो है ना दिल को तकलीफ होती है ये लफ्ज़ अदा करते हुए भी। दूसरा आप ये मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि 42% हमने ट्रांसपोर्ट के अंदर इजाफा किया है, किरायों के अंदर। रेलवे के अंदर 212% हमने टिकटों की कीमतें बढ़ाई हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ के हमने किराए बढ़ा दिए हैं। ठीक, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान का तस्वर ख़त्म होता जा रहा है। अगर भुट्टो ने नारा दिया था तो कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, इन्होंने कहा जी हमने करोड़ घर बनाने हैं, ये चीज़ें बनानी है, इसका अमल दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, इसका कोई आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। और ये जो महंगाई है, एक तो तवक्का होना कि ये 6 महीने साल के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें ये 5 साल में अगर हुकूमत को फ्री हैंड भी दे दिया जाए ना तो ये महंगाई कम नहीं कर सकती। सही खतरनाक बात है। अल्लाह ताला आसानी करेगा और कोशिश करते हैं कि उम्मीद भी रखते हैं कि हालत। अच्छा,